पेट्रोल पंप खोलना उतना मुश्किल है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। आइए आज की शानदार वीडियो में बात करेंगे पेट्रोल पंप खोलने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इस लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अंतर्गत आपकी जमीन की रजिस्ट्री या रेंट एग्रीमेंट होता है। इसके साथ ही साथ आपके जिस एरिया में आप आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उस एरिया के नजदीकी तहसील से आपको खसरा, खतौनी और प्रमाणित नक्शा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, कलेक्टेड डीएम ऑफिस से जिस जमीन पर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं इसके लिए आपको अनुमति लेना होगा, यानी कि एनओसी लेना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लाइसेंस लेना होता है। ये अनिवार्य हो जाता है, ये होता है पेसो लाइसेंस। ये पेसो लाइसेंस पेट्रोलियम एंड विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लिया जाता है। पेसो यानी कि एक्सप्लोसिव पेट्रोलियम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन से आपको इस लाइसेंस की लेने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए, जो तेल होता है, पेट्रोल डीजल होते हैं, ये जमीन के अंदर गड़े होते हैं, तो इसके लिए आपको ये पेसो लाइसेंस लेना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। इस लाइसेंस के बिना आप पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते। इसके साथ ही साथ आपको फायर सेफ्टी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। आपके जो स्थानीय फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है वहां से आपको जांच करवाकर आपको एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साथ आपको पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यानी कि ईसी, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल से आपको पर्यावरणीय अनुमति एनओसी लेना होगा। इसके साथ ही साथ आप अपने पेट्रोल पंप में एक शॉप ओपन करना चाहते हैं, यानी कि जो ऑयल होते हैं, गियर ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ये भी सेल करना चाहते हैं। इसके लिए आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन लाइसेंसों और डॉक्यूमेंट्स के साथ ही साथ आप जिस भी एरिया में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उस एरिया, चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर निगम, उस एरिया से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनुमति एनओसी लेना होगा। इसके साथ ही साथ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिक्री हेतु करा ही लेना होगा। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है कंपनी डीलरशिप एग्रीमेंट। आप जिस भी कंपनी का आप पेट्रोल पंप खोलने के बारे में सोच रहे हैं उस कंपनी से संबंधित आपको डीलरशिप एग्रीमेंट करना होगा, चाहे वो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, कोई भी तेल कंपनी है, उस कंपनी से आपको एक एग्रीमेंट करना होगा डीलरशिप के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका काम होगा। इसके साथ ही पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको इनकम और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर जो सबमिट किए हैं उसके फाइल भी, इन सारे कागजों की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही साथ जिस एरिया में आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो, जो जगह का चुनाव करते हैं, उस जगह के लिए लेआउट प्लान अप्रूवल कराना होगा। ये लेआउट प्लानिंग अथॉरिटी वो नक्शा तैयार करती है और अप्रूवल करती है। आइए अब हम जानते हैं कि इन लाइसेंसों और डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें कौन कौन से प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जब ऑफिशियल वेबसाइट पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए जब नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, कोई भी तेल कंपनी का है, तो उनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर बेटर रहेगा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फीस पेमेंट करके। इसके साथ ही आपके जो जमीन के कागज हैं वो सारे उसी टाइम लग जाएंगे, तो जमीन के कागज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कंपनी के टीम वर्क होंगे, जो व्यक्ति होंगे, वो आपके अधिकारी आपके बताए हुए लैंड पर लैंड वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, विजिट करेंगे, इसके साथ ही सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आपको कुछ एनओसी लेने होंगे, जैसे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से, पेसो डिपार्टमेंट से, इसके साथ ही कलेक्टेड से, नगर निगम, इनसे आपको एनओसी और लाइसेंस लेने होंगे। इसके साथ ही आपको एक कंपनी एग्रीमेंट डीलरशिप एग्रीमेंट करना होगा। और जब डीलरशिप एग्रीमेंट में साइन हो जाती है, इसके बाद तो आप अपना पेट्रोल पंप के काम की शुरुआत कर सकते हैं। आप इसी के बाद निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपकी पेट्रोल पंप खुलना निश्चित हो जाती है। इसी के साथ आज का यह शानदार वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।